बैम्बू ट्रेन हाउस। रांची के जंगल के पास नीरज नाम का एक बैम्बू हाउस का निर्माण करके उसमें होटल चलाया करता था। एक दिन उसके होटल पर रश्मि कार्तिक नाम के लोग आए। अब वे खाना खाकर कैश काउंटर के पास आकर रश्मि नीरज से, क्या जी बैम्बू चिकन बिरयानी एक प्लेट 2000 का है? वो क्या रेट्स मुझे पूछ रहे हो? हमारा दुबे ने वहाँ बिल नहीं दिया क्या? दुबे ने बिल दिया है इसीलिए पूछ रहे हैं, ये अन्याय है। मैडम आजकल अन्याय वगैरह कुछ नहीं होता, हमारा होटल का रेट इतना ही है। अब यहाँ आसपास 20 किलोमीटर तक कहीं खाना नहीं मिलता मेरे होटल के अलावा, इसीलिए यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलता है। चुपचाप बिना शोर किए बिल पे करके चले जाओ। वे लाचार होकर पैसे दे दिए। अब बाहर आने के बाद देखा कितना अन्याय कर रहा है। शहर में 500 के आइटम का वो 2000 ले रहा है। इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, इसको सबक सिखाना ही होगा। क्या करोगी? कहीं उसका मुकाबला करने आगे दूसरा बैम्बू हाउस तो नहीं बनाओगी? कि वहाँ दुबे आया। दुबे रश्मि कार्तिक से, मैडम हमारे ओनर के साथ कुछ करने का सोच रहे हैं तो वो ख्याल छोड़ दीजिए, वो मामूली इंसान नहीं है। वो यहाँ के लोकल लीडर्स को मक्खन लगाकर इस गांव में कोई जमीन ना ले इसका इंतजाम किया है। उतना ही नहीं, ये बैम्बू हाउस हमारा ही है। इसने हमारे पिताजी को धोखा देकर हड़प लिया। अब गाँव छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए उसी के पास काम कर रहा हूँ। तो फिर उसके ऊपर कभी तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया तो भी क्या कर सकते हैं मैडम, पैसे होने चाहिए ना। देखिए वो आगे वाला जमीन मेरा ही है, उसमें से जंगली पेड़ काटने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। नो प्रॉब्लम दुबे, तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा दोनों को निकाल सके इसीलिए हम यहीं रुककर तुम्हारी जगह पर एक अद्भुत बैम्बू हाउस बनाएंगे। हमारा कार्तिक बहुत अच्छा इंजीनियर है, तुम वहाँ अच्छे रीजनेबल दाम पर आइटम्स बेचे तो इसका धंधा गिर जाएगा, तब उसे अक्ल आएगी। तब से कार्तिक रश्मि एक हफ्ता रुककर कुछ वर्कर्स के साथ मिलकर वहाँ मौजूद पेड़ पर बैम्बू ट्रेन हाउस बनाए। भाई बहुत अच्छा है भाई, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। कि वहाँ नीरज आया। हैं, क्या सिटी वाले बाबू शहर वाले दीदी मेरे साथ बदला लेने ये बैम्बू ट्रेन हाउस बनाए? देखिए यहाँ आप तो क्या लोकल का कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है वो भी देख लेंगे, हम एक हफ्ते में रिटर्न होंगे तब देखेंगे कौन क्या चीज है। तब रश्मि कार्तिक उनके कार में चले गए। फिर करीब 10 दिन के बाद कार्तिक रश्मि वहाँ आए। वो आते ही नीरज दुबे बैम्बू ट्रेन हाउस के पास खड़े थे। मैडम क्या हुआ? 3 दिन लेट आए हो बेचारे। आपके आने तक बेचारा ये दुबे इस बैम्बो हाउस को मुझे दे दिया मैडम। व्हाट दुबे, क्या ये सच है? नो व्हाट मैडम, इट्स सच है मैडम। मैं ना मैडम चिकबुक रेलगाड़ी चिकबुक रेलगाड़ी गाना गाया मैडम। बस वो गाने को दुबे ने इतना पसंद किया कि मुझे ये इनाम के तौर पर दे दिया मैडम। ए नीरज तुम पागल हो गए हो क्या? वैसे बात कर रहे हो? हैं, पागल नहीं तो क्या मैडम, इस नीरज को आपने कॉमेडियन सोचा था क्या? इसीलिए इस दुबे को आपके पीछे भेजकर आपके ईगो को नीचे गिराकर आप ही से ये रिच ट्रेन हाउस को बंधवाया। कैसा है मेरा प्लान? नीरज जी आपका प्लान रिच बैम्बू हाउस बनाने तक तो ठीक था, लेकिन आप इतने होशियार हैं तो फिर उस ट्रेन हाउस में मौजूद सीक्रेट कैमरा को नहीं देख पाए। उतना ही नहीं, आप इस जंगल में करते हुए गैर कानूनी हरकतों वगैरह सब उसमें रिकॉर्ड हुआ है ये भी जान नहीं पाए, है ना? कि वहाँ जीप में पुलिस आए। रे नीरज
पागल कहीं का। हकीकत में तो हमने तुम्हारे साथ खेला है, वरना हमें तुम यहाँ एक हफ्ता रुकने भी देते क्या? तभी तुम्हारे सारे गैर कानूनी काम को हमने पकड़ लिया था। सो यू आर अंडर अरेस्ट। एसआई कांस्टेबल दुबे नीरज को गिरफ्तार करके ले गए। वुडन व्हीकल्स रेस। रामचंद्रपुर नाम के गांव में राजेश नाम का व्यक्ति प्लास्टिक के खिलौने बेचता था। उसके दुकान के सामने ही भाटिया नाम का व्यक्ति वुडन व्हीकल्स बेचता था। एक दिन राजेश भाटिया के पास आया। क्यों भाटिया, सुना आजकल तुम्हारा धंधा बिल्कुल चल नहीं रहा है। अरे मेरे दुकान में आकर मेरे नीचे काम क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर वहीं खड़े भाटिया की पत्नी हरिता, अरे भैया, ये तो बाद में आ ही जाएंगे, पर सुना है आजकल तुम खाली मंदिर के सीढ़ियों के पास बैठकर भीख मांगते हो, क्या ये खबर सच है? हरिता, ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों रे, औरतों के साथ कैसे तमीज से बात करते हैं तुम नहीं जानते? जरा जबान संभाल कर बात करना। अगर मेरा दिमाग फिर गया तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा जिंदा। अरे वाह, पति पत्नी का जबान चल रहा है। तुम दोनों भूल गए कि मैं राठौड़ का आदमी हूँ। अरे तुम राठौड़ के आदमी हो तो क्या हो गया, यहाँ कौन डरता है? देखो तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। ज्यादा बकवास की तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। अरे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जेब में एक कौड़ी नहीं है, लेकिन अकड़ बहुत है। कहकर वहाँ से चला गया। तब मैकेनिक मोहन वहाँ पहुँचा। क्यों हरिता दीदी, उस राजेश ने सवेरे सवेरे शुरू कर दिया? क्या करे भैया, धंधा एकदम ठप है। ऊपर से उसकी प्लास्टिक कार्स देखने में बड़े सुंदर हैं और बैटरी से चलते हैं, और हमारी गाड़ियाँ साधारण सी दिखती है। लोग भी ये वुडन कार्स अपने घर में शोकेस में रखने के बजाय प्लास्टिक कार्स के साथ बच्चे खेलेंगे वही खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, इसीलिए वो इतना अकड़ता है। तो ठीक है दीदी, हम भी अपने कार्स में बैटरी फिक्स करते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन उसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे ना, वैसे भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये रिस्क लेना ठीक है क्या? भाटिया भैया, आप ज्यादा ना सोचो, जो पैसे खर्च होंगे वो मैं दे दूंगा। दोनों मिलकर काम करते हैं। इस तरह दोनों ने मिलकर खूब मेहनत से मिनी वुडन व्हीकल्स बनाए। इन्हें देखकर बच्चों ने प्लास्टिक के खिलौने छोड़कर वुडन व्हीकल्स की तरफ आकर्षित होने लगे। वो अपने माँ बाप से वुडन व्हीकल्स खरीदने की जिद करने लगे। फिर बच्चे उन गाड़ियों में सारे गांव का चक्कर लगाने लगे। नतीजा ये हुआ कि राजेश का धंधा एकदम ठप हो गया। तब अपने दुकान पर आए हुए प्लास्टिक डीलर मुकेश से राजेश, लानत है। अरे ये लोग तो रंग बदलने वाले गिरगिट हैं। अरे कोई भी नई चीज आ जाए सस्ते में तो बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि रौडी राठौड़ को इनके ऊपर छोड़ दूं। क्यों, क्या कहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे हम धंधा करते हैं, गुंडागर्दी नहीं। एक काम करते हैं, हम भी सस्ते लकड़ी के व्हीकल्स बनाते हैं। जो देश हमें प्लास्टिक सस्ते में बेचता है वहीं से ये वुडन व्हीकल्स भी बनकर आएंगे। तब तुम भाटिया से सस्ते दाम में बेच पाओगे। एक और बात, उसका जो व्हीकल है उसका फोटो निकाल कर भेज दो। वो देश वाले हूबहू वैसे ही व्हीकल्स बनाकर भेजेंगे। तुम्हें पता है? फिर देरी किस बात की है गुरु, तुरंत मंगवाओ। इस भाटिया को यहाँ से भगाना है। यूं कुछ ही दिनों में राजेश ने भाटिया से मुकाबला करने के लिए चीप वुडन व्हीकल्स मंगवाए। फिर अपनी दुकान के बाहर लोगों से, राजेश आओ भाई आओ, इतने दिन जो आपके साथ धोखा हो रहा था आज उसका अंत हो रहा है। आप लोगों के लिए एकदम सस्ते दाम में एकदम बढ़िया वुडन व्हीकल्स तैयार कराया है। आओ भाई आओ, इन व्हीकल्स को खरीदो और बच्चों में खुशियाँ बांटो। आखिरकार आना ही पड़ा उतरकर, लेकिन याद रखो हमारे एकदम बढ़िया लकड़ी के बने हुए व्हीकल्स है, एकदम प्योर देसी माल। हमारे व्हीकल्स ने टक्कर मारा तो तुम्हारे व्हीकल्स चूर चूर हो जाएंगे, याद रखना। अगर तुम्हारे व्हीकल्स में वाकई इतना दम है तो बातों से क्या फायदा। चलो रेस लगा लेते हैं, तब पता चल जाएगा। अरे हम तो रेस के लिए हमेशा तैयार है, बच्चे भी तैयार है। तब मुकेश राजेश से, अरे राजेश तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे उससे क्या मुकाबला करोगे? अरे उसके व्हीकल्स ने टक्कर मारा तो हमारे व्हीकल्स चूर चूर हो जाएंगे। अरे यार, ये सब व्हीकल चलाने वाले पर निर्भर है। पड़ोसी गांव के कुछ बच्चे हमारे प्लास्टिक व्हीकल्स को एकदम बढ़िया चलाते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, अगर वो आ गए तो ये सारे छोटे बच्चे भाग जाएंगे। अरे तुम टेंशन ना लो यार, मैं हूँ ना।
बाद में राजेश और हरिता के कार के बीच में रेस शुरू हुआ। सब बच्चे तेजी से कार चला रहे थे। बीच में राजेश के कार चलाने वाले हरिता के कार को टक्कर मारने लगे, लेकिन हरिता के कार चलाने वाले बच्चे तेजी से चलाते हुए बचते हुए जा रहे थे। तब राजेश के बच्चों ने भी कार का रफ्तार बढ़ाया। तब उनके कार के पुर्जे अपने आप निकलने लगे। इस तरह उनके व्हीकल्स वहीं रुक गए और हरिता के बच्चों की जीत हुई। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। ये देखकर मुकेश गुस्से में राजेश के पास आया। अरे बेवकूफ, निकम्मे, नालायक, अरे मैंने जो सस्ते कार तुम्हें दिए उसे चुपचाप बेचने के बजाय यूं बेवकूफी कर बैठे। तुम्हारे पास कार कौन खरीदेगा? तुम्हारे वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। कहकर राजेश को पकड़कर खूब मारने लगा।